1 सितंबर को सोनम वांगचुक अपने 100 से ज्यादा सपोर्टर्स के साथ लद्दाख से निकलते हैं दिल्ली चलो पदयात्रा पे। सेंटर से 4 चीजें डिमांड करते हैं। सबसे पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी चीज, लद्दाख को 6 शेड्यूल में एनलिस्ट किया जाए। तीसरा, लद्दाख के लोगों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। और चौथा, लद्दाख के लेह और करगिल में लोकसभा की सीट दी जाए। ये 4 डिमांड्स के साथ वो अपने सपोर्टर्स के साथ लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करते हैं। कुछ दिन पहले हमने खबर में देखा था कि सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंचते हुए डिटेन कर दिए गए थे अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ। कल ही उन्हें रिलीज कर दिया गया था और वो सीधे गांधी जयंती के मौके पे राजघाट पहुंचते हैं। अब लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये 6 शेड्यूल क्या है और सोनम वांगचुक इसकी डिमांड कर क्यों रहे हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल क्यों मिलना चाहिए। और जो ये रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं, इसके बाद काफी न्यूज चैनल्स ने ये अपडेट किया हुआ है कि हो सकता है लद्दाख को जल्दी से ही 6 शेड्यूल में एनलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे लद्दाख को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे। मार्च के महीने में सोनम वांगचुक इसी इश्यू पे भूख हड़ताल पे थे। तब हमने सेंटर की तरफ से बयान सुने कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। लेकिन सितंबर तक जब इसमें आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो सोनम वांगचुक ने सीधे मोदी जी को संदेश लिखा और डिमांड किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। सोनम वांगचुक के हिसाब से लद्दाख भारत के लिए खाली इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल्चरली, एनवायरमेंटली और क्लाइमेट चेंज का भी सबसे ज्यादा असर जो है वो लद्दाख पे ही पड़ रहा है। सोनम वांगचुक की ये डिमांड पे जब कोई भी असर नहीं हुआ तो सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स ने दिल्ली चलो पदयात्रा पे आने का फैसला कर दिया। अगर हम लद्दाख का नक्शा देखें तो 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के जब 2 टुकड़े हुए तो लद्दाख एक अलग से यूटी बनी। आपको यह चीज याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूटी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी विद लेजिस्लेचर है, यानी जम्मू एंड कश्मीर का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। जबकि लद्दाख को चंडीगढ़ के मॉडल पे यूटी बनाया गया, यानी इट वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम लद्दाख का एरिया देखें तो लद्दाख बहुत बड़ा है, लेकिन लद्दाख की ज्यादातर पॉपुलेशन 2 ही जगहों पे रहती है, लेह और करगिल में। बाकी जगह जो पॉपुलेशन है बहुत दूर दूर रहती है। इसी वजह से लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी डिफिकल्टीज आ रही थी। एक तो वहां का ट्रेन भी बहुत मुश्किल है, दूसरा क्लाइमेट। कुछ महीने पहले मैंने आपसे अपडेट दिया था कि लद्दाख में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स भी बने हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड लद्दाख के लोगों के 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की डिमांड को दबा ना सकी। अगर हम लोग इस विषय में और चीजें देखें तो आपको एक चीज जाननी है कि इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ स्टेट्स को ज्यादा राइट्स मिले हैं बाकी स्टेटों से, वो चाहे उनके कल्चर, ट्राइबल पॉपुलेशन या कई और कारणों से हो। यानी हम लोग इस चीज को इंडियन पॉलिटी के कानून में कहते हैं कि सम स्टेट्स इन इंडिया हैव मोर पावर्स एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, यानी सब स्टेट्स इंडिया में बराबर नहीं है। इसे हम लोग एसिमेट्री फेडरलिज्म कहते हैं। अब इसी एसिमेट्री फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। इन स्टेट्स में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं। इसी 6 शेड्यूल में लद्दाख भी कह रहा है कि मेरे को एनलिस्ट कीजिए। अब इसके फायदे क्या है ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। यहां देखिए, 6 शेड्यूल उन स्टेट्स में, उन एरियाज में अप्लाई करता है जिन्हें ट्राइबल एरिया कहा जाता है। ये अभी तक 4 स्टेट्स में है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और यहां पर 10 ट्राइबल एरियाज हैं। अब इन 10 ट्राइबल एरियाज में बनते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में एडीसीज कहते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है, ये एक चीज याद रखिएगा, इसमें 30 मेंबर होते हैं, यानी जहां जहां पर ट्राइबल एरियाज है वहां पर एडीसी बनेगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स।
हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 3 मेंबर होते हैं और 4 से ज्यादा गवर्नर साहब नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है ये अपने कानून बना सकती है, उसे एग्जीक्यूट कर सकती है और इवन अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो लॉ बनाते हैं वो गवर्नर के अप्रूवल से लागू हो जाते हैं उन ट्राइबल एरियाज में। यानी आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ट्राइबल वैल्यूज है, ट्राइबल कस्टम्स है, कल्चर्स हैं, उसको किसी हिसाब से सुरक्षित रखने के लिए एडीसीज लॉज उसी हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए ट्राइबल एरियाज में कल्चरल वैल्यू की इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमारे संविधान ने स्टेट्स को 6 शेड्यूल में शामिल करने का फैसला किया हुआ था। एडीसीज इसी के साथ साथ प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज, रोडवेज, वाटरवेज, इन सब को भी डेवलप कर सकती है। यानी अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइबल एरियाज में एडीसीज उनकी अपनी सरकार होती है। इसीलिए यही चीजों के लिए, क्योंकि लद्दाख का एक बहुत बड़ा एरिया, किसी एक पर्सन से वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डिमांड की जा रही है कि वहां पर हर ट्राइबल एरिया में अपनी अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने, क्योंकि वो उस एरिया को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वहां पे लॉज बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और वहां की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगी। लद्दाख का जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एरिया देखेंगे तो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 2,74,289 है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि लद्दाख बहुत ही स्कार्सली पॉपुलेटेड है। अगर हम नीति आयोग की ही रिपोर्ट्स देखें, जहां पर हम लोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे नीति आयोग का, तो आप देखेंगे लद्दाख बहुत बहुत नीचे है। लद्दाख अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। काफी लोग ये कहते हैं कि लद्दाख का एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो डेवलपमेंट ज्यादा होनी चाहिए। पर मैंने जैसे आपसे कहा, क्लाइमेट, कल्चर और टेरेन, ये 3 चीजें हैं जो लद्दाख की डेवलपमेंट के आड़े आती हैं। जब तक सरकार वहां पर एडीसी जैसी चीज नहीं बनाएगा तो लोग खुद, जिसे हम लोग कहते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लद्दाख को आप टॉप टू बॉटम अप्रोच से डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए लद्दाख के लोग एडीसी 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। हम लद्दाख के अगर इनोवेशन इंडेक्स में, नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में लद्दाख की रैंकिंग देखें तो सारी यूटीज में लद्दाख सबसे बॉटम में। तो जो हमारा गणित है ना कि कोई स्टेट XYZ स्टेट बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसलिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, एरिया बहुत बड़ा है, वो लद्दाख में आके फेल हो जाती है। क्योंकि कई बार हम लोग लद्दाख की टेरेन, क्लाइमेट और कल्चर को समझना ही नहीं चाह रहे। इसी के साथ साथ अगर हम ह्यूमन कैपिटल में देखें तो यहां पर अगर आप लोवेस्ट स्कोरिंग स्टेट्स देखेंगे ना ह्यूमन कैपिटल में, तो वहां पर लद्दाख है। तो जितने भी नीति आयोग के ही आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के भी हों, अगर आप इन्वेस्टमेंट में भी देखें तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में लद्दाख है, क्योंकि टेरेन ही नहीं है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा वहां पे। बिजनेस एनवायरनमेंट में लद्दाख लो परफॉर्मिंग स्टेट में। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको यह समझ में आ जाएगा कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 में इसका जिक्र है। अभी तक जैसे मैंने कहा ATMM 4 स्टेटों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बनते क्या है एडीसीज, यही सब चीजें। आपको एक और चीज याद रखना है कि एडीसीज कल्चर को भी कंजर्व करेंगे। यह बात मैंने पहले भी कही, मैं फिर भी कहूंगा कि लद्दाख का कल्चर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर एडीसीज बनने बहुत जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्या कदम उठाती है और क्या हमारे 3 इडियट्स के जो हीरो हैं सोनम वांगचुक, क्या उनका ये अटेम्प्ट पास होगा या फेल, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो बने रहे इस लेक्चर सीरीज के साथ।
हम आपको हर मोमेंट पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।